अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए जी, हमारे दिन का जो है ना वो आगाज़ हो चुका था और जो हमारे जो काम है वो भी साथ साथ चल रहे थे। वो ज़ाहिर सी बात है, हर हाउस वाइफ का यही इशू है, बल्कि इशू नहीं, ये एक मामूल होता है हमारा घर के काम करने का सुबह से शाम तक। और सही भी होता है कि काम वगैरह करने से तो इंसान का जो है बॉडी वगैरह सब, वो माइंड वगैरह भी जो है ना सब, वो बिल्कुल मेंटेन भी रहता है और बंदा एक्टिव भी रहता है। तो काम वगैरह तो करने ही चाहिए। मैं तो कहती हूँ सबको ही करने चाहिए। फारिग बैठ के वैसे भी करना क्या होता है, तो वही हम लोग काम कर लें। सही है ना। वैसे बड़ी जगह मैंने देखा है कि बहुत सी खवातीन हैं जिनको काम करने से बड़ी वो चिढ़ होती है, या काम करने से उसको बहुत समझते हैं कि जी हम काम कर लेंगे तो जो हमारी वो रिस्पेक्ट है उसमें वो फर्क आ जाएगा। तो पता नहीं क्यों ऐसी इनकी थिंकिंग होती है, क्योंकि आपने काम करना है अपने घर के लिए, अपने घर को संवारने के लिए। तो ये आपका घर है, आप उसको अपनी मर्जी से संवारो। हाँ, हेल्पर होने चाहिए। जिनके बड़े घर होते हैं ज़्यादा, तो वो काम कर कर के भी बंदा थक भी जाता है, तो हेल्पर होना साथ तो वो ठीक है। लेकिन कुछ को मैं देखती हूँ, सुनती भी हूँ, जी हमसे काम नहीं होता, ये है वो है। तो इस तरह जो होता है वो इंसान ज़्यादा देर तक एक्टिव भी नहीं रहता, और मेरे ख्याल में उसको बीमारियों में भी बहुत जल्दी चला जाता है। ज़ाहिर सी बात है, बॉडी की एक्टिविटीज़ ही नहीं होंगी तो इंसान ने बीमारियों में ही जाना है ना। तो बहरहाल ये एक फैक्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और क्योंकि आजकल बहुत सुनने में आता है, तो इसलिए मैं इस बारे में जो है ना बात छेड़ दी। वैसे भी मैं अपनी बात करूँ तो मैं, हाँ वाकई मैं अपने जब शादी से पहले मैं इतना काम नहीं थी करती। हम सब बहनें थी घर में, और हमारे घर में हेल्पर भी थे। तो मदर थी हमारी, तो वो भी सब हम जो मिल के कर लेते थे। तो इतना फील नहीं था होता। लेकिन अब मैं इधर जो हूँ, मुझे पता है मैं अकेली हूँ, तो मैंने ही अपने घर को मैनेज करना है। अपने घर को मैंने खुद ही चलाना है, तो सारा कुछ और अब मेरे पे है, तो मैं सारा कुछ करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी यूज़ तो हूँ, बल्कि मैं फ़ारिग नहीं बैठ सकती। अब मुझे आदत ही नहीं है अब बिल्कुल भी। यानी फ़ारिग बैठ के लगता है जैसे पता नहीं, बिल्कुल मैं वेला होके बैठ गई बस। होता है ना कि मतलब कुछ करने को बाकी ही नहीं रहा, तो इसलिए। और वैसे भी ये चीज़ें होती हैं कि अपने आप को बिज़ी रखना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होता है। एक्टिविटीज़ में डाले रखो कोई ना कोई, किसी न किसी चीज़ में। और घरेलू काम जो होते हैं वैसे भी जो हाउसवाइफ होती हैं, जो मदर होती हैं, वो करने से ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। और इंसान के जो माइंड में फालतू के अल्फाल ऐसे जो ख़यालात आते हैं, तो वो भी जो है ना नहीं आते। अमूमन घरेलू जो ख़वातीन होती हैं, इनको बहुत से ऐसे आते हैं वसवसे, या कोई ऐसी रिलेशन की जो वो इश्यूज़ होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, या इन लॉज़ के रिलेटेड, या किसी भी रिलेटेड, या हस्बैंड वाइफ के। तो अपने आप को काम में बिज़ी रखें, तो इस तरह फिर आपको फ़ील नहीं होता। तो अपने आप को वो बेहतर है कि आप बिज़ी रखो, तो किसी पे ना ज़्यादा डिपेंड करो। तो फिर ये चीज़ें होती हैं, हमें फिर किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं रहती ना, ये चीज़ें होती हैं। जब आप खुद अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, अपने काम में बिज़ी हैं, हाँ, तो साथ-साथ रिलेशनशिप है जो वो भी लेके फिर वो खुद ब खुद ही साथ ही चलते हैं। लेकिन फिर आप अगर फ़ारिग हैं खुद, और आपके पास करने को कुछ नहीं है, और आप दूसरों की मिन्नतें कर रहे हैं कि यार मुझे टाइम दो, मैं फ़ारिग हूँ, या मैं बोर हो रही हूँ कुछ, तो बेहतर यही नहीं है कि हम अपनी एक्टिविटीज़ ढूँढ लें, अपने लिए कुछ ऐसा काम ढूँढ लें जो हमारा दिल लगा रहे। तो अपने आप को वो बिज़ी रखने के लिए भी ये सारा कुछ ये बहुत ज़रूरी होता है। तो स्पेशली आजकल तो बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ कि ज़रूरी है। और मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ, साथ में अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चों की अम्मा भी हूँ। तो मुझे इतना टाइम मिलता ही नहीं है कि मैं फ़ारिग बैठ सकूँ। और अगर मुझे फ़ारिग हो भी जाए थोड़ा-सा टाइम, तो मैं खुद अपने आप को किसी न किसी काम में जो है ना लगा के रख लेती हूँ। बच्चों के कपड़े निकाल के, या कोई वो सेट करना शुरू कर दिया, कबर्ड सही करनी शुरू कर दी, या मशीन लगा ली, कपड़े धोने शुरू कर दिए, इस तरह की चीज़ें। तो यही सब कुछ होता है। तो इंसान अपने आप को सही भी रख लेता है, फिट भी रहता है, और आपकी बॉडी भी फिट रहती है। तो ये चीज़ें हैं, मैं सोचा आपके साथ डिस्कस कर लूँ। अगर आपको मेरा ये छोटा-सा व्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।